फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। तो दोस्तों, लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों ने बोला कि सर थोड़ा सा वॉइस पर भी चर्चा किया जाए, वॉइस को थोड़ा सा बढ़िया से डिस्क्राइब करके आप समझाएं ताकि हम लोग समझ सकें और अपने एग्जामिनेशन में हमें अच्छा से अच्छा स्कोर करने की मदद मिल सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ इंग्लिश ग्रामर से एक टॉपिक टॉपिक है वॉइस। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी तमाम दोस्तों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अगर यह वीडियो देख करके अच्छा लगे तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि जो भी आपके दोस्त जो है एक्टिव और पैसिव को नहीं समझ पाए, एक्टिव या पैसिव से डरते हैं, वॉइस से डरते हैं, तो वो उनका जो डर हो वो ख़त्म हो जाए। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। टॉपिक है वॉइस, ठीक है। और तो वॉइस जो है, वॉइस जो है दो भाग होता है इसका, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, दोनों क्या चीज़ होता है। तो जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इंग्लिश जो सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जैसे ही पैसिव वॉइस की बात किया जाता है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। बस इसमें बस नहीं सा अंतर है। तो हम चलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हमको वॉइस को समझने से पहले एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को हमें थोड़ा सा जान लेने की जरूरत है। और ट्रिक क्या है कि अगर हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट में बदलना है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है और जो इसके साथ वर्ब हो, वर्ब कोई भी रूप हो, वर्ब का यहाँ पे तीसरा रूप लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी रूप हो, हमको वर्ब का तीसरा रूप लिखना होता है। ये हमारा ट्रिक था। इस ट्रिक को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो कन्फ्यूजन था वो 50% क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में। एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद से हम एक एक करके इसके सारे टेंस से संबंधित हो या फिर कोई भी हो, एक्टिव और पैसिव वॉइस में सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हुआ मैं, ये वर्ब हुआ और एक पत्र ऑब्जेक्ट हुआ। इंग्लिश में हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। लेकिन जब इंग्लिश की बात होती है तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई राइट अ लेटर, हो गया, आई राइट अ लेटर। और ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस, मैं पत्र लिखता हूँ। देखिए, एक्टिव वॉइस में पहले ये हुआ, इसको चिन्हित कर लीजिए, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें इसे पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या कैसे करना पड़ता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, पत्र लिखने का काम कौन करता है,
तो मैं करता हूँ, यानी कि सब्जेक्ट करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में जैसे इसको हम लिखेंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसके अर्थ में बिना किसी चेंजिंग किए जो क्रिया का जो फल होता है वो कर्ता पर न होकर के अब कर्म पर पड़ने लगता है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर भी ता है, यहाँ पर भी ता, टेंस में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। तो इसको हम कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे हमारा पास ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या है, आई राइट अ लेटर, और नियम क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। यहाँ पर देखिए यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। उसके बाद हमें डालना है, क्या कह रहा है कि वर्ब को वर्ब का तीसरा रूप में बदल दीजिए। यानी कि वर्ब क्या है, अ लेटर इज रिटेन बाय। अब फिर क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे मी। तो बहुत से दोस्तों आप लोग जो है बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे, यहाँ पर तो आई था, यहाँ पे आपने मी क्यों लिख दिया। तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इसको आई को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं तो वो हो जाता है मी। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा आई तो आई को बदलते हैं, जैसे हमको पैसिव में बदलना होता है तो आई को बदलते हैं मी में। यदि ऑब्जेक्ट मी रहेगा उसे सब्जेक्ट में बनाना होगा तो हमें लिखना होगा आई। उसी तरह से वी को अस में यू का जो होता है सेम यू ही होता है। ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, और एक और है दे का देम हो जाता है। ठीक है, इस चीज को भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये हर जगह हर एक एक्टिव पैसिव में हमारे सामने यह समस्या बन करके आएगा कि ये आई है तो आई को जैसे हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो क्या में कैसे बदलेंगे, वी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इस चीज़ को भी हमें याद रखना। और ये ट्रिक अगर याद कर लिए तो हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो समस्या है वो 50% पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इतना समझने के बाद टेंस के जो है जितने भी टेंस होते हैं सबके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और उसके एग्जाम्पल के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, चूँकि इसके बाद मैं कुछ जो एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसको इस बोर्ड में आप लोगों के सामने क्लियर करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने जो सीखा उससे अब आगे हम लोग टेंस के बारे में चलेंगे। टेंस में देखिए कैसे अगर कोई सेंटेंस किसी टेंस में रहेगा तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान देना होता है, विशेष करके हम लोगों को इस चीज़ पर चर्चा कर रहा है। तो देखिए टेंस में जो है हमको यहाँ पे देखिए 8 तक लिखा हुआ है। 8 टेंसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यही 8 टेंसेज होते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसी से हमको थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी और जो टेंसेज है 12 टेंसेज है उसमें से 3 को उतना ज़्यादा मायना नहीं दिया जाता है, लेकिन बस हमको 8 के बारे में जानना है। तो सबसे पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो हमें पैसिव में कैसे बदलना है। तो हमें यहाँ पर एक्टिव को भी समझना है और ये पैसिव को भी एक एक करके समझना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए हमको विशेष करके जो है वर्ब पर ध्यान देना होता है, क्योंकि वर्ब जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी रूप हो और वो पैसिव वॉइस में जब जाता है तो वर्ब के तीसरे रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में देखिए वर्ब जो होता है वर्ब 1 या 5 के रूप में होता है। अगर निगेटिव में होगा तो डू डज लग करके नॉट लगाने के बाद वो वर्ब 1 में बदल जाता है। अगर कोई सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो है कुछ हेल्पिंग वर्ब डालना होता है। इज आर एम, ये प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इज आर एम को डालने के बाद वर्ब 3 डाला जाता है। वर्ब 3 के बाद बाई, उसके बाद से जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे
रख दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये है सेकेंड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा हुआ होता है और इज एम आर के बाद वर्ब वन के बाद आईएनजी लगा होता है। इसको हम लोग वर्ब फोर भी बोलते हैं, वर्ब फोर कहिए या वर्ब वन प्लस आईएनजी कहिए। अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर के बाद वर्ब वन या आईएनजी लगा हुआ होता है तो उसको पैसिव में बदलने के लिए सेम वही इज आर एम जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करके उसके साथ हमको एक बींग जोड़ना होता है और बींग को जोड़ने के बाद वर्ब का तीसरा रूप हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव वॉइस में हैज और हैव के बाद वर्ब थ्री लगा हुआ होता है। यानी कि टेंसेज में प्रेजेंट टेंस जब होता है तो हैज और हैव के बाद वर्ब थ्री लगा होता है और उसको पैसिव में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हैज हैव के बाद बीन जोड़ देना है और वर्ब थ्री सेम वही वर्ब थ्री ही रहेगा। ठीक है, आते हैं अगला चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस में वर्ब टू लगा होता है। वर्ब टू के बाद डिड और वर्ब टू होता है। जैसे उसको नेगेटिव में बदलते हैं तो डिड नॉट के बाद वर्ब वन लग जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए हमें वाज वेयर लगा करके वाज और वेयर के बाद से वर्ब थ्री यूज कर देना है। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें वाज वेयर साथ वर्ब वन और आईएनजी लगा होता है, यानी कि वर्ब फोर लगा होता है। तो उसके लिए हमको पैसिव में बदलना है। तो उसको कैसे बदलते हैं, देखिए, या वाज वेयर के बाद बीइंग शब्द जोड़ दिया जाता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिख देने से वो पैसिव में बदल जाता है। ठीक है, छठे नंबर पे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर एक्टिव में हैड प्लस वर्ब थ्री होता है और उसको पैसिव में बदलने के लिए हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री लिख करके हम लोग उसको पैसिव में बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सातवें नंबर पे सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस जब वाक्य जो हो एक्टिव में तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है शैल या विल प्लस वी वन। देखिए, आज मॉडर्न जो इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, लेकिन हम समझते हैं यहाँ पे हमको समझना है शैल का जो यूज होता है आई और वी के साथ होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो जब सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में शैल और विल होता है, उसके बाद वर्ब वन होता है और उसको पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, शैल विल के बाद बी ऐड कर देना है, बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप लिख देने से वो पैसिव वॉइस में बदल जाता है। ठीक है, और ये लास्ट देखिए, लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई वाक्य रहे एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, और इसको पैसिव में बदलने के लिए शैल विल हैव के बाद बीन शब्द जोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो पैसिव वॉइस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेंसेज में एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। ठीक, यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रिक क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है तो V1 प्लस आईएनजी, जहाँ भी जिस भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में वर्ब वन के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है तो उसको पैसिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद से जो एक शब्द जोड़ना होता है वो बींग जोड़ना होता है। इसको दे करके हम पहचान सकते हैं या उसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग जो है इसको बढ़िया से बेहतर तरीक़ा से समझ सके। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको आप लोग समझ लेंगे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सभी टेंसेस को समझने के बाद अब हम चलते हैं सबके एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस लिखा हुआ है यू ईट मैंगोज, यानी कि आप आम खाते हैं, तुम आम खाते हो। तो इसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग इसको हम चिन्हित कर लेते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, सबसे पहले यू को देखिए, यू सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हमारा नियम क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना है। तो पहले लिखेंगे मैंगो और देखिए मैंगोज सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसमें पैसिव में क्या होता है, इज एम आर के बाद से हमको वर्ब का थ्री रूप लिखना होता है। तो मैंगो जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ हम लोग को आर यूज करना होता है। मैंगोज आर
और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप ईट का हो जाता है ईटेन, उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो यू का क्या होता है, यू का मैं बतलाया हूँ यू ही होता है, यानी कि मैंगोज आर ईटेन बाई यू। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस क्लियर होता है। आते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, दे आर प्लेइंग बॉल, यानी कि वे लोग गेंद खेल रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलने से पहले हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चिन्हित कर लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बॉल, तो यहाँ लिखेंगे बॉल। बॉल के साथ लगता है इज। देखिए जहाँ भी एक नियम, एक ट्रिक बतलाया गया है कि जहाँ पर भी वर्ब का चौथा रूप हो, यानी कि वर्ब 1 प्लस ing लगा होता है, उसमें हम लोगों को एक शब्द यूज करना होता है, वो क्या है, तो बीइंग, यानी कि बॉल इज बीइंग। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लेड बाई, उसके बाद हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो बाई। दे का क्या होता है, दे का हो जाता है देम। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्लियर होता है। आगे देखिए, ये है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं, वी हैव रिटन अ लेटर। ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, वर्ब का हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं, तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले चिन्हित कर लीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद क्या करना है, अ लेटर के बाद से हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। लेटर क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज ही यूज करेंगे, हैज। उसके बाद हैज के बाद हमको पैसिव में बदलने के लिए बीन जोड़ना होता है, और वर्ब तीसरा का तीसरा ही रूप होता है रिटन बाई वी। वी सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। इस तरह से अब हम आगे चलते हैं और जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको भी क्लियर करते हैं। जैसे हाँ, तो प्रेजेंट टेंस को क्लियर करने के बाद हम चलते हैं पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है, यहाँ पे लिया हुआ है, दे एट एप्पल्स। यहाँ पे देखिए ये वर्ब 2 है, ठीक है, वर्ब 2 है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर में वर्ब 2 होता है, उसको पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमको ये लिखना है एप्पल्स, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, एप्पल्स। एप्पल्स ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसके साथ वेयर लगाते हैं, एप्पल्स वेयर। और वर्ब का तीसरा रूप ईट का हो जाता है ईटेन बाई, दे का हो जाएगा देम। ओके, आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, सी वाज सिंगिंग सॉन्ग। तो सबसे पहले हमको सॉन्ग लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉन्ग वाज। ठीक है, यहाँ पे वर्ब 4 लगा हुआ है, यानी कि वर्ब 1 प्लस ing लगा होता है, तो इसके साथ हमको एक शब्द जोड़ा होता है बीइंग। सॉन्ग वाज बीइंग, वर्ब 3 सॉन्ग बाई, सी का हो जाता है आर। ठीक है, फिर अगला सेंटेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस है, दे हैड कॉट फिशेस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लीजिए, फिशेज, फिशेज, और हैड है तो हैड, उसके बाद बीन, और यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप कॉट बाई, दे का हो जाएगा देम। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आगे देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का हो जाता है, राम विल सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सैल या विल लगाते हैं, तो राम के साथ विल लगता है, और इसको पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग विल, इसके साथ बी लगता है, बी सॉन्ग बाई राम, ऐसे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों को देखना है, ही विल हैव किल द स्नेक। तो इसको कैसे हम लोग बदलते हैं, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना है द स्नेक। तो सबसे पहले लिखेंगे द स्नेक विल हैव, उसके बाद ये बीन यूज करना होता है, बीन, और वर्ब का तीसरा रूप किल बाई हिम। तो इस तरह से आज जो है हमारा वॉइस का टेंस
पूरा क्लियर हो जाता है। एक्टिव से पैसिव में कैसे जो भी टेंस में सेंटेंसेस होंगे उसको हम लोग बदलते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने क्लियर किया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो वीडियो बहुत छोटा सा होगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा है, और उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही मैं आप लोगों को डबल ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो उसको कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, उसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। बस आप लोगों से लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को विजिट किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को प्रमोट करें, आगे बढ़ने में मदद करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। लास्टली धन्यवाद दोस्तों।